मैं इस पावन धरती पर ग्रेटर नोएडा की और बाबा साहब की सौगंध खा करके कहता हूं कि बहन मायावती जी को बाहर निकलना होगा और निकलना होगा। अगर बहन मायावती जी समाज का हित चाहती हैं, भाई आकाश आनंद समाज का हित चाहते हैं, तो बहन जी को तो हर हालत से पब्लिक के बीच में निकलना ही होगा, अदरवाइज बसपा का साम्राज्य खत्म ही समझिए। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम हरबीर सिंह है। सर आज हमें ये देख कर बहुत खुशी हो रही है दलित प्रेरणा स्थल पे कि आज आकाश आनंद जी आए हैं, संबोधित किया अपने कार्यकर्ताओं को। लेकिन आज जो भीड़ हमें दिख रही है वो बहुत अच्छी खासी भीड़ है। तो हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि 2027 में क्या तैयारी है आपके यहाँ? क्या यही भीड़ इसी तरह क्राउड करने की कोशिश है कि कहीं ना कहीं बहन जी पीछे को क्यों जा रही है? इसके 3 कारण बताओ। बहन जी कौन कह रहा है बहन जी पीछे जा रही है? कहीं ना आप देख रहे हैं लोकसभा विधानसभा में क्या हो रहा है। नहीं, ये आपकी, जबकि सबसे पहले टॉप में चलते थे, ये आपकी और मानसिकता, काम भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। ये आपकी मानसिकता का फर्क है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहन जी पीछे जा रही है, ठीक है ना। ये न्यूज़ दिखाता है उसलिए बहन जी कहाँ पीछे जा रही है बताइए। आप देख लो ना, आप तो खुद ही देख रहे हैं विधानसभा लोकसभा समय आता है, समय समय का परिवर्तन। आज से 20 साल पहले बीजेपी क्या किया बताइए? कुछ भी नहीं थी, कुछ नहीं थी ना। तो समय का आज बीजेपी का समय, कल हमारा भी समय आएगा। क्योंकि हम ये भी जानते हैं अपनी आंखों के सामने तो जो नोएडा आज डेवलपमेंट है, जो आज लोग नोएडा सुंदर देख रहे हैं ना, ये हमारी बहन जी का कहीं ना कहीं इसमें हाथ है। चाहे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी लगा लो, पंचिक बालक विद्यालय लगा लो, बालिका विद्यालय लगा लो, ये पार्क लगा लो, दलित प्रेरणा स्थल जो बनाया, तो इसके बाद भी बहन जी का जो वोट ग्राफ है वो क्यों घट रहा? वोट ग्राफ नहीं गिर रहा। कुछ अपने ही लोग होते हैं जो बीच में होकर गद्दारी करते हैं, और उनको क्या है कि सब देखो, कोई भी सरकार हो, आज सरकार बीजेपी की है, इंसान तो ये बीजेपी में, वो कौन है? जो बहन जी ने वो लिखा लें अपनी पार्टी से, जिनका कोई वजूद नहीं है दूसरी पार्टी, वो दरी बिछाने के काम आते हैं दूसरी पार्टी में। जो हमारी बहन जी हैं वो बहुत समझ के निर्णय लेती हैं, और जो बहन जी ने बनाए ये इतना काम कौन करेगा? आज 70 साल में इतना काम नहीं हुआ जो इतनी बहन जी ने हमारी ने 4 साल की मुख्यमंत्री होते हुए इतना काम कर दिया। वो तो हम खुद ही देख रहे, सब नहीं देखे, आप नहीं देखा। या हम लोगों को कहाँ ऐसा मौका मिलता? 2002 से पहले हमारे कहीं ऐसे पार्क बने हुए थे क्या? आप बताइए। सर मेरा वही तो सवाल है, इतने बड़े बड़े कॉलेज खोले, डिग्री कॉलेज खोला, बच्चों के लिए बालक विद्यालय खोले, महामाया कॉलेज खोला, महामाया फ्लाईओवर बनाया, इतनी काम करने के बाद गरीबों को घर मकान बना के दिए, काशीराम योजना के तहत लोगों को घर दिए, इतनी काम करने के बाद ये वोट बैंक पीछे की मानसिकता का फर्क है। लोग बात कहते हैं कि बहन जी ने पार्क बनवा दिए, तो क्या इन्होंने जो बनवाए, कांग्रेस सरकार रही थी, कांग्रेस ने पार्क नहीं बनवाए थे? गांधी के नाम से एयरपोर्ट के बने हुए हैं, कांग्रेस के नाम से नहीं बने हुए? बताओ, बाबा साहब के नाम से कांग्रेस ने या बीजेपी ने कौन सा काम करा? ये बाबा साहब के नाम पे संविधान को हाथ में ले लेंगे और बाबा साहब का नाम आगे करके और लोगों को गुमराह करेंगे कि बहन जी ने कुछ नहीं करा। बहन जी के बाद क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। और 2027 में हमारी बहन जी की सरकार दोबारा बनेगी, आप लोगों के आशीर्वाद से हम सत्ता में आएंगे। तो आपका शुभ नाम सर? हरबीर सिंह। हरबीर सिंह जी, आप बीएसपी के सही है ना? हाँ, क्या किस बीएसपी पोस्ट पे? मैं बीएसपी से एक छोटा सा कार्य करता हूँ, और मुझे बीएसपी बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था। मैं 2022 में चुनाव भी लड़ा था, गाजियाबाद। अच्छा। तो नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा कि दलित प्रेरणा स्थल पे अभी हम खड़े हैं। यहाँ पे आनंद आकाश जी भी आए थे, वो चले गए। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और ये कहा कि भाई 2027 के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। और हरबीर सिंह जी यहाँ पे उन्होंने बताया कि अब जो लड़ाई है 2027 की फाइट है, और इसमें हमें जमीनी स्तर पे। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राकेश कुमार कठेरिया। राकेश कुमार जी कठेरिया जी, हमारा आपसे एक सवाल है कि अब 2027 में आपकी क्या तैयारी है? जिस तरह से ये क्राउड आज दिख रहा है, क्या इसको इसी तरह क्राउड आप 2027 के लिए जोड़ पाओगे? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। किस मीडिया से हैं आप लोग? हम तो सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया से? जी सर। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम राकेश कुमार कठेरिया है। जी सर। और ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन का मैं सक्रिय हूँ। जी सर। और इन दिस प्रेजेंट टाइम जी सर। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी सर। उत्तर प्रदेश का संविधान बचाओ संघर्ष समिति से। जी सर। आज मैं गाजियाबाद की पचमढ़ी में रहता हूँ। आपने पूछा, आपका सवाल था कि 2027 की तैयारी कैसे चल रही है? कैसे चल रही है? आज की स्थिति आप देख रहे हैं, बड़ी दयनीय स्थिति है जहाँ तक बसपा का सवाल है। जी। बसपा को जब तक बहन जी, लोग कहते नहीं मुखर होकर के, लेकिन जब तक बहन कुमारी मायावती जी
फील्ड में नहीं निकलेंगी और ईवीएम मशीन जब तक नहीं खत्म की जाएगी, ईवीएम से वोट अगर होता रहेगा, चुनाव होता रहेगा, तो ये बसपा कभी भी आ नहीं सकती। तो सर आपने ईवीएम पे काम की है, तो ईवीएम पे कांग्रेस तो कहीं ना कहीं सरकार बना रही है। उसका कारण है सभी मनवादिया पार्टियां हैं। आप जो है बीएसपी को छोड़ करके सभी मनवादी पार्टियां हैं। आप चाहे आरएसएस को देख लीजिए, बीजेपी को देख लीजिए, चाहे आप पार्टी को देख लीजिए, अदरवाइज सभी पार्टियों को आप देख लीजिए। सिर्फ बीएसपी एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो सभी को समतामूलक समाज को समानता का अधिकार देने के लिए जो है बाध्य है और कार्य करती रही है और करती है। आप देखिए 70 सालों से इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया राजनीतिक पार्टियों ने, और बीएसपी बहन मायावती जी के 4 बार मुख्यमंत्री बनने पर जो यहाँ जिस धरती पर आप खड़े हैं, इस धरती का शिलान्यास भी बहन जी ने किया और नोएडा का विकास बहन जी ने किया। बिल्कुल, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में, नोएडा ग्रेटर नोएडा उन्हीं की देन है, ये सब जानते। कोई नहीं जानता था कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा का नाम क्या था। ये सब बहन जी की देन है। बहन जी ने पूरे विश्व के अंदर ही नहीं, अच्छा जी, काफी काम करने का प्रयास किया, लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, बहन जी ने बहुत प्रयास किया है अपने समाज को उठाने के लिए और सर्व समाज के लिए बात की है बहन जी ने। तो मेरा वो सवाल है, अपनी समाज के उठाने के लिए कार्य किया, घर बना के दिए, मकानें दी, जमीन दी, प्लॉट दिए, उनके लिए कॉलेज खोले, लेकिन आखिर में कहीं ना कहीं जो दलित समाज है वो बीएसपी से खिसकता क्यों नजर आ रहा है? दलित समाज, मैं आपको मुख्य कारण ये बता दूं कि बीएसपी का वोटर कैडर वोटर इसलिए करता गया कि बहन जी जो है ना लोगों के बीच में आ नहीं रही है। बिल्कुल, ये कड़वा सच है ये, बिल्कुल। और जिस दिन बहन जी फील्ड में निकल करके पब्लिक के बीच में जाना शुरू कर देंगी, तो कोई भी ताकत इस हिंदुस्तान के अंदर बहन मायावती जी को हराने का काम नहीं कर पाएगी। मेरा छोटा सवाल है सर ईवीएम पे। अब आपने देखा 5 सीट सांसद से 36 सांसद अखिलेश यादव ले आए, अगर ईवीएम में कुछ प्रॉब्लम होती तो कहाँ से लाता था? देखिए, अखिलेश जी की पार्टी के लिए मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। ये लोग दोगली नस्ल के लोग हैं, गद्दार पार्टियां हैं, अच्छा जी, और बीजेपी से साठगांठ करके ये सब, अच्छा जी, चंटा बंटी ले चंडाल पार्टी के लोग बैठ गए हैं। इसलिए मैं ज्यादा उन लोगों के लिए कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये समाज के सुधारक नहीं है। आपको याद होगा कि इन्होंने दलित समाज का बिल जो है ना पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर फाड़ा था, वो फाड़ने वाली सपा समाजवादी पार्टी थी जी, जिसमें कांग्रेस की भी सहमति थी और बीजेपी की सहमति थी। इसलिए सिर्फ बसपा पर आप अमल करें, बसपा को जिताने का काम करें। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरा प्रयास आप करें कि ये ईवीएम से जो चुनाव होता है, ईवीएम मशीन से वोटिंग नहीं होनी चाहिए। जब तक ईवीएम से वोटिंग होगी, बसपा का वोटर हो खसकता चला जाएगा, बसपा सत्ता में आ नहीं सकती। तो सर आप बहन मायावती जी को अब ये मैसेज देना चाहते हैं, उनके साथ मीटिंग करना चाहते हैं कि आप आगे आओ? बहन मायावती आगे आना ही पड़ेगा। बहन मायावती जी को संदेश पहुंचा दिया गया है, क्योंकि मैं सब यही बोलते हैं कि बहन जी ढीली पड़ गई, पूरे प्रदेश में हट गई, बहन जी प्रचार करने नहीं उतरते, सब लोग यही बोलते हैं, कार्यकर्ता यही बोलते हैं। देखिए, ये जमीनी हकीकत है। आपको मैं एक हकीकत आज बता दूं, सभी लीडर चाहे किसी पार्टी के हो, हॉस्पिटलाइज हुए, भर्ती हुए, सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी की मुखिया हमारी बहन मायावती जी आज तक हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई। जिस दिन बहन जी हॉस्पिटलाइज हो जाएंगी तो ये साम्राज्य खत्म हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। कम कहना ज्यादा समझने वाली बात है। बिल्कुल। और कारण कुछ भी हो, बहन जी किस दबाव में फील्ड में नहीं आ रही थी, लेकिन मैं इस पावन धरती पर ग्रेटर नोएडा की और बाबा साहब की सौगंध खा करके कहता हूं कि बहन मायावती जी को बाहर निकलना होगा। अगर बहन मायावती जी समाज का हित चाहती हैं, भाई आकाश आनंद समाज का हित चाहते हैं, तो बहन जी को तो हर हालत से पब्लिक के बीच में निकलना ही होगा, अदरवाइज बसपा का साम्राज्य खत्म ही समझिए। तो आपके ये कोशिश है कि जो 2027 में